अभी तक आपने पढ़ा धारा 33 आगे 34 तक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35, बिना वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। तो एक मैंने अभी आपको बताया सिप्स ऑर्डर, क्रम से बाद में आएंगे। सिप्स ऑर्डर को समझ लीजिएगा। सी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके सामने कर रहा हो, संज्ञेय अपराध कर रहा हो। आई फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग उसके पास हो। पी फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उद्घोषित अपराधी हो। एस फॉर स्टोलिंग प्रॉपर्टी, जिसके पास चुराई हुई संपत्ति हो। ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्ट, जब वो आपको आपकी सरकारी ड्यूटी में बाधा डाले। डी फॉर डिजर्टर, यानी कि किसी भी सेना का भगोड़ा हो। और ई फॉर एक्स्ट्राडिशन पीटी के तहत जब प्रत्यर्पण संधि जिन देशों से है वहां कोई ऐसा अपराध करता है जो भारत में करता तो अपराधी होता, भारत में आता है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। और डी आर फॉर है रिक्विजिशन, जो अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए खुद अधिकृत है, उसकी लिखित रिक्वेस्ट पर कोई भी व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और आर फॉर है रूल 394 की उपधारा 5, जब वो सिद्ध दोष अपराधी हो और शर्तों पे छोड़ा गया हो, उनका उल्लंघन करता हो। आइए क्रम से आते हैं। नंबर 1 है कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा का जो पुलिस अधिकार की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता हो। का है जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परवाद का मतलब कंप्लेंट किया जा चुका हो और विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी हो और उचित संदेह विद्यमान हो कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माना के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध करता है। यह निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। अर्थात नंबर 1, पुलिस अधिकारी के पास ऐसे कंप्लेंट, सूचना, संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है। सेकंड है पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, मतलब ऐसी कंडीशंस हैं इसलिए जरूरी है। का ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए। खा है अपराध के उचित अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन के लिए। गा है ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य, एविडेंस मिटाने या ऐसे गवाहों या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति से छेड़छाड़ करने या रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गा है उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, यानी कि गवाह है और मामले को जानता है, उत्प्रेरित करके या धमकी देकर या उससे वायदा का मतलब है प्रलोभन देकर उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को बताने से रोका जा सके। अगर ऐसा है तब गिरफ्तार किया जा सकेगा। अगला है जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, यानी कि वो फरार हो जाएगा। और पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को उस पर लिखना पड़ेगा कि इस वजह से इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, तो गिरफ्तारी न करने का भी कारण लिखना होगा। आगे आते हैं जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी हो कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माने के बिना, मृत्यु दंडादेश के दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो 7 साल से ज्यादा का है। अगला है जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश के द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अगला है जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है
जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का, स्टोलन प्रॉपर्टी होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। अगला है, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट पहुंचाता है जो जब वह अपने कर्तव्य कर रहा हो या जो विधिपूर्ण अवरक्षा से निकल भागा हो या निकल भागने का प्रयत्न कर रहा हो। अगला है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी का अवित्याजक का मतलब है भगोड़ा, डिजर्टर होने का उचित संदेह हो। अगला है, जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन पीटी किसी विधि के अधीन अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अवरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी होता, संबद्ध रह चुका है, उसके विरुद्ध इस बारे में उचित कंप्लेंट किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है, वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। सेकंड लास्ट है, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए भी धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, तोड़ता है। और लास्ट है, किसी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा, रिक्विजिशन प्राप्त हो चुकी हो, परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि जो रिक्विजिशन जारी करने वाला अधिकारी है वह उसे बिना वारंट के विधिपूर्वक गिरफ्तार कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहती है, धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है, जिसके विरुद्ध कोई बर्बाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है, वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहती है, पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित बर्बाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए उपसजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। उपसजात का मतलब है उसे वहां पे पहुंचने के लिए बाउंड पेपर भरवाएगा। सबसेक्शन 4 कहती है, जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। सबसेक्शन 5 कहती है, जहां ऐसे व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों, जो अभी बताए गए 3 वजहों से गिरफ्तार किया जा सकता है, कारणों से पुलिस अधिकारी यह राय ना हो कि उसे गिरफ्तार करना जरूरी है। सबसेक्शन 6 कहती है, जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों के पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनुच्छुक है, वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा, क्योंकि वो जो शर्तें लगाई गई है उसका उल्लंघन कर रहा है। सबसेक्शन 7 है और लास्ट है, कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास